नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। संख्या पद्धति आपका चैप्टर चल रहा था, इसे अपन और आगे बढ़ाते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको जो भी संख्या पद्धति में क्वेश्चन डाले हुए पीडीएफ के अंदर उनमें आपको ज़्यादा समस्या ना आए। ठीक है, तो यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आप देख देख के हल कर सकते हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। जैसे आपका चैप्टर पूरा हो जाए आप एक बार इनको बिना देखे भी जरूर सोल्व करने की कोशिश कर लेना। आज की क्लास के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट आपका फिनिश हो चुका होगा और आपकी एक दो क्लास और आएंगी इसकी, उसके बाद में आपका पूरा संख्या पद्धति समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सभी, एक दो अंकीय संख्या, देखो इस तरह के ये और ये जो वाले इस तरह की जो क्वेश्चन है ना भाई, आपके एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ऐसे प्रश्न डिसाइड करते हैं। बाकी जो फिक्स टॉपिक है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, इन प्रश्नों को कोई नहीं छोड़ता है। जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट होते हैं ना वो लगभग सारे प्रश्न कर ही लेते हैं। सिलेक्शन इन्हीं प्रश्नों पर आके अटक जाता है। ऐसे जो डिफरेंट प्रश्न आते हैं ना, कोई कौन सा पढ़ रखा होता है, कोई कौन सा नहीं पढ़ रखा होता, लेकिन जो बेसिक पढ़ रखा होता है और पूरी चीज़ों का ढंग से अच्छी तरह से एक एक चीज़ को इकट्ठी करने की कोशिश करता है, वो नहीं छोड़ के आता, वो पूरे के पूरे प्रश्न करके आता है। आपकी जो पीडीएफ तैयार की गई है इसी चीज़ को ध्यान में रखकर फिर की गई है। तो देखिए आपके सामने है एक क्वेश्चन, दो अंकीय संख्या। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है एक दो अंकीय संख्या, दो अंकीय द्विअंकीय है ना, द्विअंकीय बोल लो, दो अंकीय बोल लो, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर। ठीक है भाई, अंकों को बदल के भी देख लेंगे। सबसे पहले तो ये शब्द बोला, मैंने आपको यही सिखाया है इस टॉपिक के अंदर, जो इतने क्वेश्चन करने का रीजन है वो यही है कि आप एक एक शब्द को पढ़ना सीख जाओ, इनको समझना सीख जाओ, उसके बाद में सब आसान है। यहाँ पर बोला दो अंकीय संख्या, भाई दो अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक दो, एक एक ही चल रहा है, तीन चार, एक एक अंक ही चल रहा है, 5 6 7 8 9 10, 10 में दो अंक आ गए, 1 0, 11, 11 में दो अंक आ गए, 1 1, 12, 12 में 1 और 2, 13, 1 और 3, 14, 15। ठीक है, इसमें देखो दो दो अंक आ रहे हैं। तो इस तरह से दो दो अंक कहाँ से हुए हैं, 10 से स्टार्ट हुए हैं। 10 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक चले हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 91 92 93, दो दो चल रहा है, देख लो, 95 96, दो ही चल रहा है, 98, दो ही चल रहा है, 99, दो ही चल रहा है, 100, तीन हो गए। ठीक है, तो 10 से लेकर कहाँ तक हो गया, 99 तक। 10 से लेकर 99 तक कितने अंक चल रहे हैं, दो दो अंक आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो दो अंकीय संख्या के, अब ये 10 से लेकर 99 है, इनको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे भाई? कोई भी चीज को हल कब करेंगे, जब पहले मैथमेटिकल उसका स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगी, तभी तो आप इसे सोल्व कर पाओगे। तो इसकी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, 10 से लेकर 99 तक के दो अंकों की संख्या है, उनकी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होती है वो देखना। इकाई दहाई ऐसे बोलते हो ना आप, इधर तो होता है इकाई, इधर होता है दहाई। दहाई इकाई मतलब एक, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़ा मतलब 100 होता है। ठीक है, इकाई दहाई दो अंक हो गए। तो इकाई वाला अंक कौन सा है, 9, लेकिन मान लो आपको पता नहीं है तो y मान लो, इकाई का अंक है 9 और दहाई का अंक इसमें 9 ही है, तो इसमें दहाई के अंक को आप मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, ये इकाई का अंक, एक का अंक है ना, इसलिए इकाई अंक बोला जाता है। ये 10 के 7 गुणा होता है ना, इसलिए दहाई अंक बोला जाता है। तो इकाई अंक y और दहाई अंक x दोनों को मिला दो, ये दो अंकों की संख्या हो गई 10x प्लस y। इसे दो अंकों की संख्या कहा जाता है। इसमें अंक कौन कौन से हैं, इसमें अंक एक तो है x और एक अंक कौन सा है y। बेसिक चीज समझते रहना, क्वेश्चन तो बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक अंक है x और एक अंक कौन सा है y है। हो गए दो अंक आपके पास, एक अंक x है, एक अंक y है। अब यदि यहाँ पर बोले अंकों को बदलने से, तो भाई इकाई है ना, वो तो दहाई की जगह भेज दो और दहाई वाला अंक इकाई अंक की जगह पर ले आओ। तो 10 के साथ तो कौन चला गया, y बदल गया, और एक के साथ कौन आ गया, 10 वाला आ गया, x आ गया। तो ये अंक बदल दिया। ठीक है, अंकों को बदल दिया। अंक बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से जो भी है, ये तो बाद की बातें हैं। अंक x और y है, ये ध्यान रखना। दो अंक है, कौन कौन से, x और y, ये दो तरह के अंक है। अब इसमें एक चीज आप ये भी ध्यान रखना कि यदि कोष्टक होता है और बाहर की तरफ माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अंदर वाले चिन्हों को बदल दो, -x -y। ठीक है, -x -y, ये अंक आपके बदल गए हैं। ठीक है, और देख लीजिए ये अंक आपके बदल गए हैं। और देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए 9x - 9y बराबर 10 या फिर 18, ऐसे आ रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ये मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी स्टेप है ना इसमें काम में आने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ। तो एक बार आप पहले ही सीख लीजिए, x - y बराबर कितना आया, 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x - y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। आगे होगा आप सभी को समझ में। अब देखिए आप सभी, और भी ले लेते हैं अपन इक्वेशन, और इक्वेशन लेते हैं। जैसे इसके अंदर अपन बात कर ले, कई बार ऐसे भी आ जाएगा y + x या y - x पहले आ जाएगा,
ठीक है, तो आप y प्लस एक्स, वाई को यदि पहले आ गया तो पहले y को ही लिखना आप लोग, और फिर समान संख्या विपरीत चिन्ह दो चर के रैखिक समीकरण, ऐसे मैंने बताया था। ये सारी स्टेप इसके अंदर काम में आने वाली है। कम अधिक और अंतर शब्द आता है तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। यदि कम अधिक और अंतर शब्द आता है तो बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, आपको सब बातें पता लग गई है। देखना अब एक एक चीज देखना। एक दो अंकीय संख्या, द्विअंकीय संख्या लिख लो भाई। द्विअंकीय संख्या क्या होती है? द्विअंकीय संख्या है 10x प्लस वाई। ठीक है, ये लिखा है था मैंने दो अंकों की संख्या, इकाई अंक, दहाई अंक। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10। ठीक है, अंकों को बदलो, बदलने पर प्राप्त। ठीक है, y इधर x इधर, बदल गया 10y प्लस एक्स। ठीक है, बदलने से प्राप्त संख्या, यह है प्राप्त संख्या और यह है मूल संख्या। ठीक है, पहले थी उसे मूल बोलते हैं, यह प्राप्त संख्या है। आगे क्या बोल रहा है? प्राप्त संख्या मूल संख्या से अधिक है। कौन अधिक है? प्राप्त संख्या। इसमें से कौन घटेगा? प्राप्त में से मूल घटेगा, बराबर में क्या आया? 18। क्यों घटा प्राप्त में से मूल? क्योंकि प्राप्त मूल से अधिक है। अधिक कम और अंतर आता है तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो प्राप्त में से मूल घट जाएगा, बराबर में 18 आया। प्राप्त संख्या लिख दो, कौन सी है? प्राप्त तो नीचे वाली है 10y प्लस एक्स, और ये यहाँ पर मूल संख्या कौन सी है? 10x प्लस वाई, बराबर में 18 आ गया। ऐसे कैसे? ये माइनस आई इसलिए कोष्टक लगा दिया, माइनस अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, और बराबर में कितना आ गया? 18 आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो यहाँ पर कोई सी भी चीज है ना, जो यदि घट रही हो ना उसे घटाओ, जुड़ रही है उसे जोड़ दो। तो 10y है और ये y है, 10y में y जोड़ घटाया, ये प्लस है ये माइनस है, तो कितना y बचा? 9y। 10x में x घटेगा तो कितना बचेगा? 9x, और बराबर में क्या आएगा? 18। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन ले लीजिए। आगे क्या आया? y माइनस एक्स बराबर कितना आया? 18। 9 कहाँ पर जाएगा? बटे में, तो 9 दूनी 18। y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 2। y माइनस एक्स बराबर कितना आया आपके पास? 2 आ गया है। आगे यहाँ तक का समझ में, और आगे बढ़ते हैं। y माइनस एक्स बराबर 2, यदि इसका मान आपके पास आ चुका है तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा लाइन देखिए, 18 दिखे, यदि अंकों का योग 6 है। अंक कौन कौन से है? x और y, ये दो अंक है, इनका क्या करना है? योग। समीकरण में पहले कौन आ रहा है? y, तो पहले आप y को जोड़ना। y प्लस एक्स बराबर कितना आएगा? 6। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या आप दोनों समीकरणों को हल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। y प्लस एक्स तो एक समीकरण हो गया, और y माइनस एक्स बराबर 2 एक समीकरण हो गया। x से x कैंसिल हो गया, 2y बराबर 8 आ गया, y बराबर 2 चौका 8 आ गया, y बराबर कितना आ गया? 4। x का मान ढूंढ सकते हो आप, 4 इधर है, इधर आएगा माइनस का, 6 में 4 गया तो 2। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो x का मान 2, y का मान 4। अभी उत्तर नहीं आया है, आपको पूछा है मूल संख्या बताओ। मूल संख्या कौन सी है? ये वाली 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या है। ठीक है, तो मूल संख्या बता दीजिए आप। 10 गुणा x की जगह पर क्या आएगा? 2, y की जगह पर क्या आएगा? 4, तो 20, और 20 से 4 24। आपका उत्तर कितना आ गया? 24। वह संख्या कौन सी है? 24 है। 2 अंकों की संख्या देख लो। आया होगा समझ में आपको ये पूरी चीजें? आपको 2 अंक क्या होते हैं ये यदि समझ में आ गया था ना, तो अब क्वेश्चन भी आपको बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप सभी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे ना तो फिर चीज आपकी आराम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ध्यान रखना, बस कम अधिक और अंतर आता है तो क्या करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। सब नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, हाँ तो देखिए सभी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन को सोल्व करने का थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप ले लीजिए। एक 2 अंकीय संख्या को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। अब की बार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कम है। आपको एक तो ये पता करना है किसमें से क्या घटाओगे आप इस लाइन को देखकर।
ठीक है। और आगे देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है मूल संख्या बता दीजिए, मूल संख्या बता दीजिए आप सभी। एक दो अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि अंकों का योग 11 हो तो बताओ मूल संख्या क्या है? 96 है, 65 है, 92 है, 85 है, कौन सी है? तीस सेकंड का टाइम आपके पास और है अभी। 30 सेकंड में आप अपना आंसर बता दीजिए। कोशिश करते रहिए सभी। ओके, कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, तो मैंने पर्याप्त टाइम आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, मैं इसे समझाना शुरू करता हूं। तो देखिए सभी, एक दो अंकीय संख्या यहां पर लिखा हुआ है, एक दो अंकीय संख्या। भाई दो अंकीय संख्या होती क्या है? दो अंकीय संख्या होती है, द्विअंकीय संख्या होती है 10x प्लस वाई। द्विअंकीय संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गई द्विअंकीय संख्या। इसके अंकों को बदल दो, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने से, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया, ये समझ गए होंगे आप। अंक बदलने से प्राप्त संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। प्राप्त संख्या मूल से कम है। कौन कम है? प्राप्त कम है। किससे? मूल से। तो किस में से क्या घटेगा? मूल में से प्राप्त घटेगा। मूल में से प्राप्त घटेगा तो बराबर में कितना आएगा भाई? बराबर में आएगा 63। मूल की जगह पर क्या लिखोगे आप? मूल की जगह पर लिखोगे 10x प्लस वाई और फिर आगे चिन्ह माइनस का 10y प्लस x, ये प्राप्त होगी और बराबर में 63 आ गया। माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर कितना आ गया? 63। और यहाँ पर 10x में से x गया तो कितना बचा? 9x। 10y में y गया तो 9y और बराबर में कितना आ रहा है? 63। 9 और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 9 को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचा x माइनस वाई बराबर 63 और 9 का पर जाएगा बटे में तो 9 7 63। ठीक है, तो आपके पास समीकरण बन गया x माइनस वाई बराबर कितना बन गया? 7 आ गया। आगे होगा आपके पास ये समीकरण। अब दूसरा देखना, अंकों का योग 11 है तो आप अंकों का योग कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, y से y कैंसिल, x और x से 2x, 11 और 7 कितना हुआ? 18। x का मान आ गया 2 नाम 18, x बराबर 9 आ गया। ठीक है, x बराबर आपके पास कितना आ गया है? 9 आ गया है। x बराबर 9 आ गया तो y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब आप मूल संख्या बताओगे, 10x प्लस वाई, ये हो गया तो 10 गुणा 9 प्लस 2, 10 9 90, 90 2 कितना हो गया? 92। आपको उत्तर कितना आया है? 92 उत्तर आया आप लोगों का। ठीक है, समझ में भी आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 12 है तथा उनका गुणनफल 35 है, तो बताओ वे संख्याएं कौन सी है? अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण जो है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको गुणनखंड विधि से आना चाहिए। ये कक्षाएं में आपके ले चुका हूं। ठीक है, ये कक्षाएं में आपके ले चुका हूं। तो यहाँ पर देखो, अब इन प्रश्नों को द्विघात समीकरण से हल किया जाएगा। वैसे ऑप्शन से भी हल हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं ऑप्शन वाले तरीके कहीं पर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है सिर्फ सीखना। तो आप सीखने पर ही फोकस करिए। ऐसे नहीं कि सर उत्तर तो ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, ऐसे कई तरीके लगाने लग जाओ आप। तो ऐसे ऑप्शन वाले तरीकों से देखो भाई, तुरंत आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 4 3 7 7 5 12 9 1 10 6 2 8, लो आ गया उत्तर। वे संख्याएं कौन सी है? तो 7 और 5 है वो संख्याएं। मात्र 1 सेकंड लगी, लेकिन इसमें सीखने को आपको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, इसमें सीखने को आपको कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप लोगों को आया है। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स नहीं सीखो आप इसमें ये बोल सकते हो कि मुझे एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो भाई आंसर तो खुद ही आ जाएंगे, पहले सीख लीजिए ना। और एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, मैथमेटिक्स सिलेक्शन करवाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं का योग 12 है, तो जैसे बोल रहा है ना वैसे लिखना सीखिए।
ऑप्शन वाला तो कोई भी कर लेगा, आपके टेस्ट चलेंगे उसके अंदर आपको सब सिखा दिया जाएगा। ऑप्शन वाला तरीका भी, ये तो बहुत कम टाइम लेने वाले तरीके होते हैं जो कि आपको बाद में खुद ही आ जाए, या तो आ जाएंगे आपको, और नहीं भी आएंगे तो हम आपको बताएंगे जरूर ये वाले तरीके भी जब आपके टेस्ट चलेंगे। दो संख्याओं का योग 12 है, ठीक है। दो संख्या, एक तो x हो गई, एक y हो गई, ठीक है। इनका क्या करना है, इनका योग करना है। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। उनका गुणनफल 35 है, ठीक है। इनका गुणनफल कितना है, 35 है, तो आप गुणा कर दीजिए। x y बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। ध्यान से समझते रहना आप सभी, ठीक है। एक इसका गुणनफल तो आ गया 12, गुणनफल कितना आ गया, योगफल तो 12 और गुणनफल कितना आ गया, 35। आगे बोल रहा है बताओ वे संख्याएं कौन सी है। सुनना सभी, देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो क्या पूछ रहा है, संख्याएं। आगे देखना एक अलग चीज और पूछेगा। अभी फिलहाल तो देखो संख्या पूछ रहा है। संख्या मतलब एक तो x का मान और एक y का मान। तो अब नई बात क्या सिखाना चाह रहा हूं भाई, उत्तर तो मैं डायरेक्ट यही से बता देता, लेकिन नई बात क्या सिखाना चाह रहा हूं वो देखना। यदि आपके पास से कई बार ऐसे इक्वेशन बन जाए और इन इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, तो एक तरीका तो आपको मैं और बताऊंगा, लास्ट के अंदर चलेगा एक तरीका और। फिलहाल एक तरीका देख लेना, सीधा वाला तरीका। ऊपर x और y है, नीचे भी x और y है, कोई सी भी एक जगह से x और y को ले लीजिए, कोई सी भी एक जगह से, ठीक है। कोई सा भी x लो, कोई सा भी y लो। आपने ले लिया x, ले लिया नीचे वाले समीकरण से। नीचे वाले समीकरण से x लिया तो x बराबर कितना आ गया, 35/y आ गया। x बराबर आपके पास आ गया 35/y। तो ये जो 35/y है ये नीचे वाले समीकरण से लिया है ना, तो ऊपर वाले में मान रख दो, इसकी जगह x की जगह। यदि ऊपर से लेता तो x बराबर क्या था, 12 माइनस वाई, तो 12 माइनस वाई को x की जगह पर लिख देता। यदि मैं y का मान लेता तो 12 माइनस एक्स और फिर इसे y की जगह पर लिख देता। यदि मैं यहाँ पर y का मान लेता तो 35/x और इसे फिर ऊपर y की जगह लिख देता। मतलब ऊपर से मान निकालो तो नीचे रख दो, नीचे से मान निकालो तो ऊपर रख दो, ये वाला काम करना है। ऊपर रख दो, चलो भाई x की जगह पर 35/y हो गया प्लस y हो गया और बराबर में 12 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, 35 से कम 35, y को y से गुणा करो y स्क्वायर और नीचे y एकम y, भिन्न कॉल कर लिया, 12 आ गया। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैं पहले y स्क्वायर को लिख लिया, ठीक है, फिर 35 को लिख लिया, ठीक है, और बराबर में कितना आ गया, 12y आ गया। हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 35, 12y इधर आएगा तो आपको कुछ जाना पहचाना सा दिख गया होगा, ठीक है। 35 इधर की इधर यहीं पे रह गया और 12y इधर आ गया, बराबर में 0 बच गया। और ये देखिए आपके पास द्विघात समीकरण आ गया। और फिर ऐसे समीकरण मैंने आपको हल करना सिखाया है। ऐसे समीकरणों को हल करोगे तो 35 को y स्क्वायर से गुणा कर दो, कितना आया, 35y स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे समीकरण मैंने सिखा दिया है, मैं पूरा हल करके यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को। आपको इक्वेशन ये सोल्व करनी आनी चाहिए, इसलिए तो बेसिक तरीका उन्हीं को आएगा जो हर एक चीज पढ़ेगा, ठीक है। तो 35y स्क्वायर आ गया। 35 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको जोड़ने और घटाने पर -12 आ जाए। तो देखो 5 7 35, 5 7 35। अब इसे जोड़ के देखो, 5 7 12, बिल्कुल सही है, 12 आ गया। इस पर भी माइनस आएगा, इस पर भी माइनस आएगा, तभी तो यहाँ पर माइनस का 12 मिलेगा आपको। माइनस का 12 चाहिए ना, तो माइनस इस पर, माइनस इस पर, इस पर। अब देखो एक बार दोबारा देख लो, -5 और -7 क्या होता है, माइनस का 12 होता है, ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह में साथ जुड़ते हैं। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, y स्क्वायर से पहले यदि कुछ नहीं है ना, y स्क्वायर से पहले यदि सिर्फ एक ही है, तो आप एक काम कर लेना, जो टुकड़े आए ना उनका चिन्ह बदल देना, वही आपका उत्तर हो गया। तो y बराबर या तो 5 आएगा या फिर 7 आएगा। y बराबर या तो 5 प्लस का या फिर प्लस का 7 आएगा। दोनों ही उत्तर प्लस के, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी वहां पर जब मैंने द्विघात समीकरण आपको पढ़ाया था। तो y के मान या तो 5 या फिर 7, कोई एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक संख्या x है, एक संख्या y है। मान लो y का मान 5 है तो पक्का x का मान 7 आएगा। देखते हैं कैसे, इस समीकरण में मान लिख दीजिए, ठीक है। माना y बराबर 5 ले लिया, ठीक है, y बराबर कितना लिया, 5, तो समीकरण में रख दो x प्लस 5 बराबर 12। 5 इधर आया माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो x का मान 7 और y का मान 5, मिल गई दो संख्याएं। उत्तर तो देखो यही आया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सर ये डायरेक्ट आप कर देते, इतनी मेहनत क्यों किए हो भाई, इसमें कितनी बातें आप सीख चुके हो, तो कोई और दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा, आपको तो सिर्फ जो लैंग्वेज लिखी होगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और आपके सामने यदि किसी भी तरह का इक्वेशन बन जाएगा, ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन नहीं दिया, या फिर इसमें कुछ लास्ट में घुमा फिरा के अलग ही चीज दे दिया, यहाँ पर बोल देता मान लीजिए कि बताओ उन संख्याओं के वर्गों के गुणनफल का आधा, पता नहीं कुछ भी बोल देता यहाँ पर लास्ट के अंदर, किसी भी तरह की संख्या न बोलकर, तो आपको फिर संख्या नहीं मिलती, तो फिर बाद में आप योग वगैरह अंदाजा लगाने में मुश्किल काम हो जाता। तो उस टाइम तो आप ऐसे करोगे तो ये जल्दी आएगा,
ठीक है, यहाँ पर तो आसानी से इसलिए आ गया क्योंकि सीधे सीधे संख्या पूछा था। संख्या के अलावा घुमा फिरा के कुछ और बात पूछ लिया ना, तो फिर आप वहां पर अंदाजा ही लगाओगे, और अंदाजे से आप फिर यदि उत्तर निकल पाता है तो भाई टाइम बच जाएगा, और यदि अंदाजा नहीं लगा तो फिर आपका टाइम खराब हो जाएगा। और बड़ी संख्या भी तो आ सकती है, जरूरी थोड़ी ऐसी छोटी सी संख्या देगा, ये भी जरूरी नहीं है ना। इसलिए आपको पूरा बेसिक भी आना चाहिए। ऑप्शन वाला तरीका तो कोई भी कर लेगा, और जो बेसिक सीखेगा ऐसा थोड़ी कि लो ऑप्शन वाला तरीका नहीं सीख पाएगा, उसे ऑप्शन वाला तरीका तो पक्का आ जाएगा और बाकी लोगों से अच्छा आएगा। जो लोग सिर्फ ट्रिक से या फिर बिल्कुल शॉर्ट करने की सोचते हैं उनसे तो अच्छा आएगा, बिना बेसिक सीखे हुए करते हैं उनसे तो बढ़िया करोगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूरे तरीके से करके देख लीजिए, पूरा मेथड लगा के फिर देख लीजिए, जैसे मैंने बताया ना वैसे के वैसे करके देखिए आप सभी। कोशिश कर लीजिए सभी। दो संख्याओं का योग 11 है, उनका गुणनफल 18 है, तो बताओ वे संख्याएं क्या है। ओके, कर लिया होगा आप सभी ने, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। देखो डायरेक्ट तो कौन सा तरीका, दो संख्याओं का योग 11 आना चाहिए, 7 3 4 11, 9 2 11। ठीक है, अब 2 के अंदर 11 11 आ गया, देख लो। ठीक है, तो या तो ये उत्तर या फिर ये उत्तर। अब गुणा करो, 7 चौक 28, नहीं ये तो नहीं है, 9 दूनी 18, बिल्कुल ये उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप तुरंत पता कर सकते हो ऑप्शन से। अब देखिए पूरा तरीका कौन सा है, दो संख्याओं का योग 11 है, तो एक संख्या x एक संख्या y, बस इक्वेशन बनाना सीखो आप। तो x प्लस y बराबर 11 हो गया, उनका गुणनफल 18 है, तो x y बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। योगफल तो 11 हो गया, गुणनफल कितना आ गया, 18 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, बताओ वे संख्याएं कौन सी है। अब आपको संख्याएं पूछे ना तो आपको पूरा हल करना पड़ेगा। कौन से तरीके से, देखो यहाँ पर अभी एक अलग चीज और पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर बस इस चीज का विशेष ध्यान रखना, संख्याएं पूछे तो आप पूरा हल करके देख लो। ठीक है, कैसे, कोई से भी ऊपर से समीकरण से मान निकाले तो नीचे रखो, नीचे से निकाले ऊपर रखो। चलो ऊपर मैंने y का मान निकाल लिया, y बराबर कितना आया, 11 माइनस x आ गया। तो इस y को मैं इस y की जगह पे लिख दूंगा, तो x और ये हो गया 11 माइनस x और बराबर में क्या आ गया, 18। y की जगह लिख दिया, अब मल्टीप्लाई कर लो, 11x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में क्या आ गया, 18 आ गया। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा पहले। ठीक है, फिर प्लस का 11x है, और ये 18 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अभी माइनस शुरुआत में आता है ना, तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो ताकि अच्छा दिखे। एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था वो प्लस का हो गया। माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस है ना, यहाँ पर 0 के पास आ जाएगा, तो 0 के पास आके 0 ही रहते हैं सब चीजें, तो ये माइनस यहाँ पर आ गया। आपके पास समीकरण कौन सा बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0। 0 पर माइनस आया लेकिन 0 ही हो गया। पहले पद और अंतिम पद को गुणा कर दो, कितना आया, 18x स्क्वायर आया। दो टुकड़े करो जिनको जोड़ने और घटाने पर 11 आए, है ना, जोड़ने घटाने पर तो 11 और गुणा करने पर 18 आए, 9 दूनी 18। ठीक है, अब माइनस का 11 चाहिए तो दोनों पर माइनस लगाना पड़ेगा। तो भाई मैंने क्या बताया था, ट्रिक पूरा लिख के करो तो पूरा लिख के कर लो, पूरा मेथड मैंने आपको बता रखा है। एक्स स्क्वायर से पहले 1 है तो आप बस दोनों का चिन्ह बदल दो, x का मान या तो 9 या फिर कितना है, 2 है। मान लो x बराबर 9 ले लेते हैं तो पक्का है, आप मान रख के देख लीजिए, x बराबर 9 लिया तो y का मान 2 ही आएगा। ठीक है, y का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस तरह से पूरा तरीका ये हो जाता है। आगे होगा आप सभी को समझ में, और आगे बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग 12, दो संख्याओं का योग 12 तथा उनका गुणनफल 35 है। बताओ संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। लास्ट में एक लाइन पढ़ लीजिए, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा।
अब व्युत्क्रम है मतलब है यहाँ पर उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे मान लीजिए 1 है बटा 2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 बटा 1। x बटा y है, इसका उल्टा हो गया y बटा x, इसे बोला जाता है उल्टा करना, ठीक है। तो ये उल्टा पूछ रहा है किसका, संख्याओं के व्युत्क्रमों का भी योग पूछ रहा है, ठीक है। अब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो अब देखो आपको ऑप्शन से तो होगा नहीं, या तो अंदाजा लगा के करो आप। 5 और 7 12, 5 7 35, तो 5 और 7 संख्या हो गई, तो 5 और 7 संख्या हुई तो इनका उल्टा कर लो, फिर योग कर दो, फिर आ जाएगा उत्तर। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो पूरा तरीके से करेंगे, देखते रहना सभी। दो संख्या हो गई x और y, ध्यान से समझते रहना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, संख्याएं बताओ, और इसमें क्या है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है। तो x और y है तो पहला समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना आया, 12। उनका गुणनफल 35, x y बराबर कितना आ गया, 35। हो गए दो समीकरण, योगफल भी हो गया, गुणनफल भी हो गया। अब आपको यहाँ पर संख्या निकालना हो ना तो ऊपर से मान निकालो, नीचे से निकालो, ऊपर रखो, ये तरीका तब लगाना है। ध्यान दे लेना, आपके पास दो समीकरण आ रहे हैं, आपको लास्ट में पूछ क्या रहा है ये डिपेंड करता है संख्याओं के। संख्या कौन सी थी, x, x का उल्टा 1 बटा x, y का उल्टा 1 बटा y, ठीक है। ये क्या बोला है, संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कर लिया, और व्युत्क्रमों का योग, चलो योग कर दो, 1 बटा x प्लस 1 बटा y, ये हो गया योग, ठीक है। योग कर दीजिए y प्लस x बटा x y, ठीक है। ऐसे तो करते ही योग, इनको गुणा इनको गुणा इनको गुणा, हो गया यहाँ पर y प्लस एक्स बटा एक्स वाई, वाई प्लस एक्स का मान ढूंढ लो, ये आ गया, कितना आया 12। एक्स वाई का मान ढूंढ लो 35, उत्तर कितना आ गया 12 बटा 35, ठीक है। आपको उत्तर आया है 12 बटा 35। और कोई सा भी क्वेश्चन करके देख लेना, व्युत्क्रमों का योग करोगे ना आप, ऐसे संख्या के व्युत्क्रमों का योग, तो यहाँ पर ऊपर तो योगफल आएगा, नीचे गुणनफल आएगा, तो योगफल वो मिलेगा, गुणनफल ये मिलेगा, तुरंत उत्तर आ जाएगा 12 बटा 35, ऐसे तुरंत उत्तर आ जाएगा। लेकिन पूरा मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे होगा समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देख लेते, फिर और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए सभी, आपको ये कंफर्म पता है, देखो समझना कौन सी चीज पता है, आपको व्युत्क्रमों का योग बताना है, तो व्युत्क्रमों का योग होगा 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, होगी दो संख्या एक्स और वाई ली थी, इसका उल्टा एक्स इसका उल्टा वाई, इनका योग हो गया y प्लस एक्स, और बटा में क्या आ गया एक्स वाई आ गया। y प्लस एक्स का मान कितना दिया हुआ है 11, और गुणनफल का मान कितना दिया है 18, तो आपको उत्तर आ गया 11 बटा 18, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। इस तरह से आप तुरंत आंसर बता सकते हो। और यदि x और y दोनों का मान अलग अलग चाहिए तो तरीका आपको मैंने बता ही दिया, पिछले दो क्वेश्चन मैंने करके बताए थे आपको ना, इनसे पहले वाले दो क्वेश्चन थे वो उसी तरह के क्वेश्चन थे, भाई आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा बहुत और अलग तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 आ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है 45 आ रहा है, ठीक है। गुणनफल कर दो, एक एक शब्द को पढ़ते रहना। दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है 45 आ रहा है, उनका अंतर 4 आ रहा है, तो एक को बड़ी मान लो और एक को छोटी मान लो। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। इन प्रश्नों के मैं अलग तरीके और बताऊंगा लास्ट में, फिलहाल तो बस पूरा मेथड सीखते रहो, जैसे बता रहा हूँ ना वैसे के वैसे। इनके शॉर्ट मेथड और बताऊंगा भी, तो आपको ऑप्शन के अलावा भी और भी तरीके होते हैं जिनसे इनको हम और भी जल्दी हल कर सके, लेकिन हर चीज समय पर करवाई जाएगी, ऐसा नहीं बस अभी आपको बताना स्टार्ट हो गया, अभी तो वही बताया जाएगा जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। अभी वही चीज बताई जाएंगी, ऐसे नहीं कि अभी बस मैं वो बता दिया जिससे आप बड़े खुश हो जाओ और फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हो। तो हर चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से बताई जाएगी, नहीं तो ये वाली जो फॉर्म होते हैं ना, इन प्रश्नों को एक अलग तरीके से और हल किया जाता है, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा। इसी टॉपिक के एंड के अंदर मैंने एक साथ 4-5 क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो आपको समझाऊंगा, तब आपके सामने जब भी ऐसी चीज बन जाए तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे बीज गणित में अप्लाई कर सकते हो, चाहे अर्थमेटिक में अप्लाई करो, कहीं पर भी अप्लाई करो आप, फिर चाहे उस तरीके को थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा उस तरीके के लिए। उनका अंतर 4 है, बताओ उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग, वर्ग और इनका योग, ये पूछ रहा है भाई इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सुनना सभी, आप क्या करोगे, आपके पास दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। वैसे ध्यान देना, मैं वापस बता रहा हूं, इसे मैं हल करना चाहूं तो बहुत आसान तरीका है जो कि आपको सिखाया जाएगा। ये तीन चीज दिख रही है ना,
इन तीन चीजों के आधार पर बीज गणित में भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चलता है और यहाँ पर भी मैंने वो कॉन्सेप्ट डाल दिया, आपको बताया जरूर जाएगा क्लास के एंड के अंदर। आज की क्लास के एंड में नहीं, संख्या पद्धति का एंडिंग होगी ना, तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गए ये दो इक्वेशन। अभी तो आप इक्वेशन सोल्व करना सीखो, आप बस किस तरह से करोगे वो देखते रहो। ऊपर से मान निकालो, नीचे रखो, नीचे से निकालो ऊपर रखो। चलो y का मान निकाल लिया, y बराबर कितना आ गया 45/x, यहाँ पे रख देंगे x माइनस 45/x। ठीक है, ये y का मान निकाला, यहाँ पे रख दिया और बराबर में कितना आ रहा है 4। अब देखो यहाँ पर भी इनकॉल कर लो, x² माइनस 45/x और बराबर में क्या आया 4। ठीक है, यहाँ पर क्या आया x² माइनस 45 बराबर में कितना आया 4x और ये 4x इधर आया तो x² माइनस 4x माइनस 45 और बराबर में क्या आया 0। और बस इसको हल करना आपको आना चाहिए। अब ये इक्वेशन आपको हल करनी आनी चाहिए। माइनस का 45x² इसके टुकड़े कर लो, जोड़ने और घटाने पर 4 आए तो 5 9 45 है, 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का 4 चाहिए तो भाई 9 और 5 माइनस का 4 चाहिए तो घटाने पर ही तो आएगा, और माइनस चाहिए तो बड़ी पर माइनस, छोटे पर प्लस लगा दो। ठीक है, ये हो गया। देखो 9 पंजे 45, माइनस का 45 आ जाएगा गुणा करने पर तो, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 4 आ गया घटाने पर। मिल गए दो टुकड़े। x² के पहले कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो आप बस इनके चिन्ह बदल दो, वही आपका उत्तर आ जाएगा। x तो आ गया प्लस का 9 और 1 आ गया माइनस का 5। एक x का मान आ जाएगा माइनस का 5। तो आप माइनस वाले को मत लेना, ठीक है, माइनस वाले को छोड़ना, आपको हमेशा प्लस वाला लेना है ऐसे प्रश्नों के अंदर। तो x बराबर आप कितना लोगे 9 लोगे, तो आपका उत्तर 9 ही हो गया। अब देखो अभी किसका आया है उत्तर, x का मान आया है। ठीक है, आपको तो ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी तो x का मान आया, x का मान कितना आया 9, 9 का स्क्वायर प्लस, अब y का मान चाहिए तो 9 यहाँ पर है तो यहाँ पे रख दो, आप इनमें रख दीजिए। ठीक है, किसका मान है x का, x यहाँ पर 9 है, 9 कहाँ पर जाएगा बटे में, 9 पंजे 45, तो y का मान कितना आ गया 5। ठीक है भाई, ये समीकरण मैंने खूब सोल्व करना आपको बताया, इसलिए है ना मैं पूरा मान लिख के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 2 चर के रेखिक समीकरण वगैरह में आपने चीजें पढ़ी थी। x का मान आ गया तो y का मान तो इजीली आ जाएगा, x की जगह पर रख दो 9, 9 बटा में गया 9 पंजे 45, y का मान 5। अब देखो क्या आएगा 81 और 25, 5 रेख 6 और 8 2 कितना हुआ 10, 106 देख लीजिए, ये आ गया, सी ऑप्शन आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे आप इनको हल कर सकते हो। भाई समझ में आ रहा होगा, है ना, आप सभी को समझ में आ रहा होगी ये चीजें। बस द्विघात समीकरण बन रहा है जगह जगह पर, तो द्विघात समीकरण आपको हल करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब द्विघात के बाद में एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ इस क्लास के अंदर, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आपके सामने और आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए एक बार। किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो बताओ बड़ी संख्या कौन सी है। एक चीज याद रख लेना, क्रमागत मतलब क्या होती है, क्रम से आने वाली। ठीक है, क्रमागत मतलब क्या होती है, क्रम से आने वाली। क्रम से कैसे आती है ध्यान देना, जैसे 4 आ गया, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये क्रमागत है। ठीक है, जैसे मान लो क्रमागत ये भी हो सकती है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सम संख्या है क्रमागत। क्रमागत आपकी ऐसे भी हो सकती है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये भी क्रमागत है, ये भी सम संख्या है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, आप यदि आपको क्रमागत संख्याओं के लिए बोले कितनी 3, तो पहली संख्या मानना x मानना क्रमागत में। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो पहली संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या है x प्लस 1 और फिर x प्लस 2, ऐसे एक एक बढ़ाते हुए चलो, क्योंकि गिनती चलती है तो एक एक तो बढ़ती हुई चलती है ना, इसलिए 3 संख्या हो गई। 4 होती तो x प्लस 3 आगे और हो जाता, 3 संख्या हो गई। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो जब भी क्रमागत कहीं पर भी बोले क्रमागत संख्या, तो x, x प्लस 1, x प्लस 2 आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब ये बोला 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो आप लिखोगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, हो गए 3 क्रमागत संख्या, और 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना आ गया 36 आ गया, तो x और x कितना हो गया 2x, एक 3x, 3x प्लस 2 रे कितना हो गया 3, और बराबर में क्या आया है 36 आया है। ठीक है, बराबर में क्या है 36, 3 इधर आया तो 3 किसका हो गया माइनस का, तो 3x बराबर कितना आ गया 33 आ गया, तो x बराबर 33 के बटा में क्या आया है 3। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 11 आ गया, तो x बराबर कितना है 11। ठीक है, पहली संख्या तो कौन सी हो गई 11, और दूसरी संख्या कौन सी हो गई 11 और 1 12,
और ये देखो 11 और 2 13, मतलब 11 12 13, ये आपकी लगातार संख्या हो गई। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 13 आ गई। आगे होगा आपको समझ में। बस इतना ध्यान रखना है, क्रमागत की बात कर दे तो क्रमागत में x, x + 1, x + 2 ऐसे आगे आगे आपको बढ़ाना है। और यदि क्रमागत सम संख्या की बात कर दे तो, यदि यहाँ पर बोल देता क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, यदि क्रमागत सम संख्या की बात कर लेता तो क्रमागत सम संख्या में ध्यान दे लेना, पहली तो होगी x। पहले तो ये देखो सम संख्या में क्या होता है, पहली मान लो सम संख्या 8 ले लिया, दूसरी 10, फिर तीसरी 12 14, कितना बढ़ रहा है? 8 तो 10, 2 बढ़ रहा है, तो पहली x तो दूसरी x + 2 होगी। फिर दोबारा कितना बढ़ा? 2, तो इसमें 2 बढ़ाओ, 2 और 2 4, x + 4, फिर इसमें 2 बढ़ाओ, x + 6, ये होती है क्रमागत सम संख्या। यदि क्रमागत विषम संख्या होती तो मान लो विषम संख्या 17 हो गया, 17 के बाद में 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, मान लो क्रमागत ऐसे होती, तो आप फिर क्या करते? कितना बढ़ा है? 2, पहली तो हो गई x, फिर इसमें 2 बढ़ाओ, x + 2, फिर 2 बढ़ाओ, x + 4, इस तरह से ये क्रमागत संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना, 3 तरह से पूछेगा, 3 तरह से पूछेगा, क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। एक बार इसे आप करके देख लीजिए, ठीक है। किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, तो बताओ मध्य वाली संख्या कौन सी है? आपको मध्य वाली संख्या ढूंढनी है। औसत पढ़ेंगे तो इनकी ट्रिक्स और मिल जाएगी आपको, औसत वाले चैप्टर में इनकी ट्रिक्स और मिल जाएगी आपको। फिलहाल आप जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करते रहिए। पूरा बैच लोगे तो हर तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, बेसिक भी मिलेगा और बेसिक के अलावा आप लोगों को जहां पर भी टाइम बचाया जा सकता है किसी तरीके से, वो सारे मेथड भी आपको मिलेंगे। आराम से लिख के कर लीजिए भाई, क्रमागत संख्याएं लिखनी है और फिर बाद में उनका योग करना है। ओके, तो मैं बता देता हूं, किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। कितनी? 5 क्रमागत संख्याओं का क्या दे रखा है? योग। योग कितना है? 270। पहली संख्या x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, फिर आगे x + 3, ठीक है, 1 2 3 4 तो आ गई, फिर x + 4, भाई पूरी हो गई 5। ऐसे मत देखना सर 5 पूछा तो x + 5 करवा लो, भाई 6 हो जाएंगी। ध्यान रखना, इन चीजों का विशेष ध्यान रख लेना, बस 5 गिन लेना, 5 हो जानी चाहिए। अब इनका क्या बोल रहा है? योग, ठीक है भाई, योग कर दो। योग कितना आया? 270 योग आ रहा है, ठीक है, योग कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 5x + 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 बराबर 270। 10 इधर आया माइनस का, आपके पास आया 5x बराबर 260, x बराबर आ गया 260 के बटा में 5, 5 25 और 5 दूनी 10। उत्तर कितना आ रहा है? पहली संख्या तो आ गई 52। आपको पूछा है मध्य वाली, पहली संख्या 52, फिर 53, फिर 54, फिर 55, ठीक है, फिर 56, मध्य की कौन सी आई? 54, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। मध्य वाली संख्या कौन सी है? 54 हो जाएगी आप लोगों की। हो गया होगा क्लियर आप लोगों के? आगे होगा समझ में? और देखिए ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो छोटी संख्या बताओ। अब की बार क्या आया है? क्रमागत विषम संख्या। देखो 3 विषम संख्या और 3 क्रमागत। ये जो मैं बता रहा हूं वो तरीका कब लगाओगे? जब क्रमागत लिखा होगा ना तो ही लगाओगे, नहीं तो ये तरीका नहीं लगेगा, ठीक है। यदि सिर्फ ऐसे बोलता 3 विषम संख्या है तो 3 विषम संख्या अलग अलग मानना पड़ेगा, x y z ऐसे अलग अलग मानना पड़ेगा। लेकिन क्रमागत बोल देना तो पहली x, फिर x + 2, फिर x + 4। अब की बार 2 2 बढ़ाए मैंने, सम और विषम में 2 2 बढ़ता है, ठीक है। इनका क्या करना है? फिर इनका योग करना है। योग कितना आया? 105 आ गया। 1 2 3, 3x और प्लस 4 2 6 और बराबर में कितना आ रहा है? 105। 6 इधर आया तो किसको हो गया? माइनस का,
तो आपके पास कितना आया 3x बराबर 99 आ गया और x का मान चाहिए 3 कहाँ पर जाएगा बटे में। तो देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, x का मान तो आ गया 33। पहली संख्या तो हो गई 33 आपकी, दूसरी संख्या हो गई आपकी 35, ठीक है। फिर आगे कौन सी हो गई 37, विषमी तो लेना है आपको, तो 33 35 37। आपको पूछा है छोटी संख्या, उत्तर कौन सा आ गया 33 आ गया। आगे होगा आप सभी को समझ में। तो देखिए संख्या पद्धति का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका समाप्त हो चुका है। अब आप जो भी आपके क्वेश्चन है उनमें आप ज्यादातर सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि बताने लायक चीजें मैंने काफी हद तक बता दी है। कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, एक बार आप ऐसे कर लेना। बस जो मैंने ये प्रश्न करवाए हैं ना क्रमागत वाले, आप अपनी पीडीएफ में चलो इस क्लास तक तो यही तक कर लो आप। नेक्स्ट क्लास के बाद में आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें नेक्स्ट क्लास लेने से पहले यहाँ तक की चीजों को आप जरूर क्लियर करना। ट्यूशन यदि आप बिना करे फिर यदि अगली क्लास लेते हो, फिर आपको कम समझ में आने के चांसेज है, ठीक है। तो आप यदि अच्छे से सीखना चाहते हो तो भाई आप जरूर कोशिश कर लेना, इन यहाँ तक के क्वेश्चन है उनको जरूर सोल्व कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।